हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो फाइनली एसबीआई क्लरिकल का जो मेंस का एग्ज़ाम है 2025 का हो चुका है। एज़ यू ऑल नो कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 10th ऑफ अप्रैल को और 2 सितंबर मेरा एग्ज़ाम था। एंड एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम वाज नॉट इजी, एग्ज़ाम वाज टफ। तो एज वी ऑल नो कि एग्ज़ाम में 4 सेक्शन थे: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। एंड द सीक्वेंस वाज द सेम। सबसे पहले हमारे सामने जनरल अवेयरनेस खुला, एंड देन इंग्लिश, आफ्टर इंग्लिश क्वांट, एंड आफ्टर क्वांट रीजनिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जो एग्ज़ाम को टफ़ बनाया है वो जनरल अवेयरनेस नहीं बनाया। सो एज़ आई एम न्यू इन दिस फील्ड, लाइक मैंने इससे पहले बैंकिंग एग्ज़ाम्स नहीं दिए, मेंस क्या मैंने प्रीलिम्स भी नहीं दिया। तो इस बार इट वाज माय फर्स्ट मेंस। और ज़्यादातर टीचर जो बोलते हैं कि मेंस में जस्ट पहले का भी करंट अफेयर आ जाता है, करंट अफेयर पढ़ लो एंड सब कुछ हो जाएगा। बट एग्ज़ाम में कुछ और ही सीन था। जनवरी फरवरी का तो छोड़ो, जनवरी फरवरी से कुछ नहीं था, फरवरी और मार्च से कुछ नहीं था। जनवरी से मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला है, दिसंबर से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, एक अक्टूबर से भी था आई थिंक। और काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टैटिक के थे, और स्टैटिक भी काफ़ी डीप क्वेश्चन थे। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस में जो मेरे स्पेशल जो मेरे सही गए हैं क्वेश्चन, मेरे 11 क्वेश्चन इसमें करेक्ट गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड था कुछ, कि ये कहाँ पे है। एंड एक नेचुरल रबर प्रोडक्शन से रिलेटेड भी था एक क्वेश्चन, कि कौन सा स्टेट करता है इस चीज़ को। एंड एक मैक्सिमम आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स का था, जो एमएसएमई है उसमें एम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एम स्टैंड फॉर ऐसा समथिंग दे रखा था। और एक क्वेश्चन था सिनबैक्स एक्सरसाइज। दोनों के जो सफिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, कंबोडिया करके एंड इंडिया करके। सो इससे मुझे एक्सरसाइज याद है। रेड क्रॉस सोसाइटी को कौन हेड करता है, कौन सा मंत्रालय हेड करता है, ऐसे करके था आई थिंक ये क्वेश्चन। एंड एक था जो पोस्ट पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, उसकी जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितनी है। और फिश प्रोडक्शन से भी था कि कितने नॉटिकल मील तक इंडिया को फिश प्रोडक्शन का वो राइट है। एक सेंसिटिव अफेक्टेड एरिया से भी था, कि कौन सा जो 5 ऑप्शन दे रखे थे, कौन सा जो एरिया है वो इकोनॉमिकल सेंसिटिव नहीं, सेंसिटिव अफेक्टेड एरिया है आई थिंक, ऐसा करके था। एक सैटेलाइट नेटवर्क को जो अप्रूवल देता है इंडिया में, तो वो कौन देता है, कौन सा डिपार्टमेंट देता है। तो ऑप्शन डिपार्टमेंट और टेलीकम्युनिकेशन करके था, दैट वाज करेक्ट। सो या इट वाज जी के अटेम्प्ट। जी के वॉज नॉट ईजी, इट वॉज़ वेरी टफ। बाकी मैंने 3 मंथ का करंट अफेयर काफ़ी करा हुआ था। करंट अफेयर से कुछ भी नहीं था, लाइक फेब, मार्च और जनवरी भी मैंने पीडीएफ पढ़ी थी। अभिजीत सर की जो यूनिकॉर्न की मंथली पीडीएफ आती है वो मैंने किए हुए थे। एंड नाउ सेकेंड सेक्शन जो खुला था वो था इंग्लिश। और इंग्लिश मुझे ठीक लगा, इंग्लिश का लेवल अच्छा था। इंग्लिश में 3 आरसी थे, और बाकी की मुझे बुकैब लगी। और बाकी जो 5 क्वेश्चन थे वो मिक्स जो एरर थे, मिक्स एरर के 5 क्वेश्चन थे। तो ये और बाकी 3 आरसी थे, और बाकी सारी की सारी बुकैब थी। और आरसी इजी नहीं थे बट डूएबल थे। ऐसा नहीं था कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हो आप डायरेक्ट बिना बिना पैसेज को पढ़े आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर कर दो, ऐसे नहीं थे। बाकी उसके लिए पहले आपको आरसी पढ़ना होगा, आफ्टर दैट क्वेश्चन एंड देन आंसर, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थे। एंड जो मिक्स एरर थे वो इजी थे, इजी डूएबल थे। मतलब जैसे 5 ऑप्शन दे दिए, ABCD 5 करके दे दिए, और एक फिक्स कर दिया, और उसमें पूछ रहे थे कि बताओ इनमें कहाँ कहाँ एरर है। तो दो में एरर है, AB में एरर है, BC में एरर है, AD में एरर है, ऐसे करके थे। डूएबल थे, बढ़िया थे। एक बार में पढ़ के ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरर। इसके बाद डबल फिलर्स जो कि कम्प्लीटली बुक ऐप बेस्ड थे। सो ये भी डूएबल थे।
और इसके बाद मिस स्पेल्ट, मतलब मिस स्पेल्ट तो नाम था, मतलब इनकरेक्ट वर्ड थे, स्पेलिंग सबकी करेक्ट थी बट यूज़ के हिसाब से वो वहाँ पे वो वर्ड गलत थे, तो मैंने ये छोड़ दिए। 4 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन मैचिंग। मैचिंग आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दीज बिकॉज मैचिंग सबसे लास्ट में थे। एंड 2 क्वेश्चन इडियम्स के थे जो कि यूजेस ऑफ इडियम यूजेस थे। जैसे एक वो था वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, एक ये इडियम था, एक और इडियम था भी नहीं है वो। एक क्वेश्चन था 5 सेंटेंसेस दे रखे थे एंड उसमें पूछना था कि इनमें से कोई 2 या 3 जो हैं वो इससे रिलेट नहीं करते हैं, मतलब डिफरेंट मीनिंग के सेंटेंसेस थे। थर्ड जो सेक्शन खुला वो था मैथ। मैथ की बात की जाए तो मैथ में 4 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, बिल्कुल प्री प्री के लेवल के थे। और बाकी 3 डीआई थी, एक कैसलेट डीआई थी, एक वेरिएबल वाली डीआई थी और एक टेबल, एक बार वाली डीआई थी, बार डीआई, और एक पाई चार्ट था। और बाकी के सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे, जिसमें से मैंने जो अटेम्प्ट की, एक तो वो डीआई अटेम्प्ट की जो पाई चार्ट बेस्ड थी, उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी। और एक जो मतलब बैक सोल्ड हो रहे थे 2 टाइप के, एक सी एक टी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा था CNT। और जो कैसलेट डीआई थी उसको भी मैंने सॉल्व करा था बट पूरा ही नहीं कर पाया था और सबमिट हो गया था। अरिथमेटिक में जो क्वेश्चन थे, एक वोट एंड स्ट्रीम से था, एक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से था, मिक्स वाला था, एक पार्टनरशिप, एक CISI एंड एक टाइम स्पीड डिस्टेंस। सीरीज वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया था। मैथ वॉज ईजी, यहाँ क्वेश्चन डुएबल थे, बस टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, बाकी क्वेश्चन डुएबल थे। यहाँ पे मैंने जो अटेम्प्ट किए वो 25 किए। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट जो सेक्शन खुला दैट वाज मैथ, दैट वाज रीजनिंग। रीजनिंग में मुझे नहीं पता क्या क्या था क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। मैंने जो अटेम्प्ट किया मैं वो बता रहा हूँ कि एक मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन थे, अच्छे डुएबल थे। मैंने मशीन इनपुट की थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई थी, सो ये 5 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं। इसमें एक था, मतलब जो पाँच पाँच जो थे उसके टर्म बन रहे थे। फर्स्ट टर्म में उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, जितने वर्ड दे रखे थे, मतलब सारे के सारे वर्ड वेस्ट थी, जितने भी वर्ड दे रखे थे उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। एंड देन जो सेकंड था उसमें जितने भी वॉवेल थे उनको हटा देना था, उनकी जगह पे जितने वॉवेल थे उनकी प्लेस वैल्यू का सम उसके पीछे रखना था, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप बन रहा था उसमें एक लास्ट का जो डिजिट था, लास्ट का जो अल्फ़ाबेट था उसके लिए एक सिंबल आ रहा था, ठीक है। और फिर फोर्थ में क्या हुआ, जो फोर्थ में जितने भी कैरेक्टर थे, जितने भी वर्ड में, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, ठीक है। ये इतने ही उसके वो बन रहे थे। फिर बस उसके 5 क्वेश्चन थे, वो भी डुएबल थे। एंड उसके बाद कोडेड सिलोगिज्म के 3 से 4 क्वेश्चन थे। रिजल्टेंट्स इसने बचा लिया। रिजल्टेंट्स के 4 क्वेश्चन थे, थोड़े से टाइम टेकिंग थे बट डुएबल थे। तो रिजल्टेंट्स के 4 क्वेश्चन थे, ये मैंने अटैम्प्ट किए। एक मिसलीनियस का क्वेश्चन था, वो मिसलीनियस का क्वेश्चन था, वो मैंने अटैम्प्ट करा। मतलब एक वर्ड दे रखा था, उसमें बीच में यू दे रखा था और कह रहे थे कि यू के बाद के कैरेक्टर्स को क्या करना है, उनमें 2 प्लेस वैल्यू के 2 सम करना था, आई थिंक ऐसा कुछ था। और जितने भी वो आ रहे थे, जितने भी बन रहे थे, उसमें जितने भी डबल हो रहे थे अल्फ़ाबेट, तो उनको हटा देना था। इसके बाद जो जो कैरेक्टर बचते उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था। एंड देन बोल रहे थे लेफ्ट टू सेकंड एंड थर्ड के बीच कितने कैरेक्टर हैं, ऐसा करके था। डुएबल था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, डुएबल था। एंड 6 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के थे, यहाँ मैंने चांस ले लिया, 2 से 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए। एंड पजल, एक मैंने पजल सॉल्व की, जिसमें से मैंने सॉल्व तो कर ली, फिर उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन तो लगाए, ठीक थे, तो उसके बाद मैंने लगाया तो वो गलत था, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ही नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि ये गलत हो गई। तो मेरे ये 2 पजल के ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक ये करेक्ट हैं या नहीं हैं, गलत हो सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किए। कुल 20 के अराउंड क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए इसमें। कांट से कि क्या कैसा रहता है। दिस वॉज माई ओवरऑल अटैम्प्ट, दिस वॉज माई अटैम्प्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ दिस एग्ज़ाम। इसमें मैं सारी अटैम्प्ट बताऊं तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें मेरे 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मैंने। एंड सेकंड सेक्शन था इंग्लिश में 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। एंड फिर क्वांट में 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। एंड रीजनिंग में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ओवरऑल मेरे 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए,
जिसमें से 10 to 12 और 15 क्वेश्चन तो नेगेटिव जाने ही हैं। इसके बाद मैंने 65 के अराउंड क्वेश्चन 70 इतने क्वेश्चन जो हैं मैंने फुल एक्यूरेसी के साथ किए हैं। सो देखते हैं अब कैसा आता है, क्या रिज़ल्ट क्या आता है। कांट से अबाउट मैंने एमपी से फिल किया था, आई एम फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश। सो होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों का कैसा क्या अटेम्प्ट रहा है, कौन सा सेक्शन आप लोगों को टफ लगा, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड या 60 to 65 के अराउंड ही मेरे ख्याल से बनना चाहिए स्कोर। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।